नया साल, नई उम्मीदें और गणतंत्र दिवस, देश की शान, देश का स्वाभिमान। इन्हीं जज्बातों के साथ आज हम बात कर रहे हैं नगर और देशवासियों के उस संदेश की जो एक जिम्मेदार सोच, साफ नियत और काम करने की सच्ची इच्छा को दर्शाता है। नगर पंचायत कांट अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तबरेज सिद्दीकी की ओर से नए साल और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों और नगरवासियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हम सभी के जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए और 2026 हमें याद दिलाता है कि यह देश सिर्फ नक्शे की लकीरों से नहीं बल्कि संविधान, समानता और एकता से चलता है। आज जब देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तब जरूरत है ऐसे नेतृत्व की जो सिर्फ वादों की राजनीति न करे बल्कि काम की राजनीति करे। तबरेज सिद्दीकी का मानना है कि राजनीति का असली मतलब सत्ता नहीं, सेवा है। अगर जनता उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर देती है तो उनका लक्ष्य साफ है। गली गली में साफ सफाई, पानी, सड़कें और रोशनी की पुख्ता व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और खेल के अवसर, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, बुजुर्गों और गरीबों के हक की आवाज़। उनका मानना है कि नगर का विकास फाइलों में नहीं, ज़मीन पर दिखाई देना चाहिए। नाली साफ हो, सड़कें मजबूत हों, बच्चों की पढ़ाई का बेहतर माहौल मिले और हर नागरिक को यह महसूस हो कि नगर पंचायत उसकी अपनी है। तबरेज सिद्दीकी नफरत की नहीं, मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। उनका सपना है एक ऐसा नगर जहां धर्म, जाति और मजहब से ऊपर इंसानियत हो। एक नया साल, नई शुरुआत का नाम है और गणतंत्र दिवस हमारे अधिकार और कर्तव्यों की पहचान है। इसी सोच के साथ तबरेज सिद्दीकी अपने नगरवासियों से एकजुट होकर नगर को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। और सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कहा उन्होंने न्यूज़ दर्पण से बात करते हुए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तबरेज आलम है। कहाँ से हैं? ये मैं मोहल्ला पट्टी वाला वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। हाजी शरीफ साहब का लड़का हूँ। अच्छा, नए साल 2026 के लिए क्या कहना चाहोगे? नए साल में 2026 में मैं अपने क्षेत्रवासियों को, काट वासियों को और पूरे देश को नए साल की और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं तो जनता के लिए क्या मन बनाया, क्या करना चाहते हैं? मेरा मानना एक ही है कि अगर कोई किसी भी पद पर आता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अभी तक हमारे यहाँ किसी ने ऐसा काम नहीं करा है जो मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं रिजोल्व फ्री कर दूँगा। दूसरा, एक स्कूल खुलेगा इंग्लिश मीडियम, उसमें मात्र 250 रुपये की फ़ीस रहेगी बच्चों के लिए। तीसरा, ब्लड बैंक। चौथा, ये जो पानी की टंकी होती हैं ये 50 टंकी लगेंगी। 17 वार्ड हैं, 34 टंकी लगेंगी, बाकी 16 टंकी मार्केट में लगेंगी। और मस्जिद और मंदिर के बिल माफ़। अच्छा, कारोबार भी बढ़िया है आपका, तो राजनीति में उतरने का मन क्यों बना? बस राजनीति में उतरने का यही वो है कि आदमी के पास जब सब कुछ है, ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, तो कुछ ऐसा करके दिखा दें कि आने वाले टाइम के जितने भी नेता हों वह सब इसी उस पर चलें। कोई भी सड़क की, खंभों की, इसकी राजनीति ना हो, टोटल विकास की राजनीति हो। कौन सी पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ेंगे? मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा लड़के लड़कियाँ हैं, एक तो ये नशे से दूर रहें और जितना हो सके अपने घर वालों की, अपने परिवार की, सबकी इज्जत करें। अच्छा तबरेज भाई जी, तबरेज भाई, अभी SIR की प्रक्रिया ख़त्म हुई है, उसमें आपने क्या सहयोग किया? SIR में हम जहाँ बैठे हैं ये वार्ड नंबर 4 है, तो इसमें हमारे BLO थे शिवा प्रवीण, उनके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमारी हेल्प करा दो। तो मैंने वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7 के जितने भी SIR के हमारे ये पात्र थे, हमने सबका फार्म लेके खुद अपने हाथ से फिल करा है। और जिसे कोई भी परेशानी आई है उसे लैपटॉप से निकाल के उसके घर की, वहाँ की 2003 की जो वाइफों की डिटेल मांगी जा रही थी वो निकाल के दी है। कहीं जाना पड़ा है तो वहाँ भी गए हैं। मेरे क्षेत्रवासियों को, काटवासियों को और पूरे देश को नए साल की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो।